तो चलिए अब हम बात करते हैं उस सेकंड क्वेश्चन की जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ सकता है और मेरे हिसाब से शायद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे आपने पहले जो मैं बता चुकी हूँ, देयर इज़ द डिफरेंट पॉलिटिकल कॉजेज़। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द डिफरेंट सोशो रिलीजियस कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी 1857 की क्रांति के सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ क्या हैं। तो सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ में भी आप सिर्फ हेडिंग लिख करके ही पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर ये 3 मार्क्स का आंसर है तो आप 3 हेडिंग्स या 4 हेडिंग्स लिखिए। अगर 4 मार्क्स का आंसर है तो आप इसमें 4 से 5 हेडिंग्स लिखिए। सिर्फ अगर आप हेडिंग लिखेंगे तो आप इसमें अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ में क्या है, तो पहला सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ होगा कि इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। वैसे तो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सोशल कस्टम्स में ब्रिटिशर्स ने हमारे इंटरफेयर कैसे करना शुरू किया था कि जब उन्होंने हमारे सैनिकों को, हमारे इंडियन पीपल्स को अपने आर्मी में मतलब उन्होंने जब ज्वाइनिंग दी थी तो जितने भी हिंदू सोल्जर्स थे वो जनेऊ पहनते थे और जितने भी मुस्लिम सोल्जर्स थे वो अपने बियर्ड रखते थे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इस तरह के जो कोई भी रिलीजियस आपकी एथिक्स हैं वो आप इस फील्ड में आकर के, यानी कि आप एक सैनिक के रूप में इन सबको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के सेंटिमेंट्स पे ये मतलब एक आघात था। उसके बाद एप्रीहेंसेशन अबाउट द मॉडर्न इनोवेशन, यानी जो भी मॉडर्न इनोवेशन हुआ, हालांकि वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए। ब्रिटिशर्स ने जितना भी इन्वेंशन किया उन्होंने ये सोच के नहीं किया था कि वो हमारे लोगों के लिए भलाई कर रहे हैं। उनका तो ये था कि जिसमें उनको ईज़ी गोइंग हो जाए, इस वजह से उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में तरह तरह के इन्वेंशंस किए। अब ये इन्वेंशन से हमारे भारतीय लोग समझने लगे कि भाई ये सारा इन्वेंशन हमारी अपनी पुरानी संस्कृतियों को ख़त्म करके ब्रिटिशर्स लेकर के आ रहे हैं ताकि वो अपनी हुकूमत हम पे पूरी तरीके से झाड़ सके और हमारी पुरानी संस्कृतियों को ख़त्म कर सके। उसके बाद पॉलिसी ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे अगले वीडियो में इसको ज़रूर जानिएगा।